स्मैकडाउन को आज शुरू किया वाइज मैन पॉल हेमन ने। पॉल हेमन आए इन रिंग एंड पॉल हेमन ने कहा यस लो, रोमन रेंस ने वापस से ग्रैब कर लिया है अपनी ऊला फाला माला को एंड अब ऑफिशियली तुम्हारे ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब रोमन रेंस ने मुझे यहाँ पे भेजा है उनके आगे के प्लान्स को बताने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को एक स्पेसिफिक बंदे के लिए लेके आया हूँ, तो मैं उस बंदे को ही बोलूँगा और वो यहाँ पे कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स आते हैं इन रिंग एंड कोडी रोड्स की एंट्री, बाप रे। कोडी रोड्स आते हैं एंड कोडी रोड्स खड़े होते हैं पॉल हेमन के सामने इन रिंग एंड पॉल हेमन उन्हें कहते हैं रोमन रेंस ने ऊला फाला माला ग्रैब कर ली है एंड अब रोमन रेंस का अगला टारगेट है उसकी हारी हुई चैंपियनशिप को लेना। एंड अब वो यहाँ पे खुद को अनाउंस कर रहे हैं मेरे थ्रू 2025 मेंस रॉयल रंबल के लिए। रोमन रेंस एंटर करेंगे रॉयल रंबल एंड वो जीतेंगे एंड वो आएंगे रेसलमेनिया में तुम्हारे लिए, तुम्हारे चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं लास्ट में सो कोडी, मैंने तो बोल दिया जो मुझे बोलना था, व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। और वो ये कहते ही यहाँ पे एंट्रेंस होती है, एकदम से माइक पे कोडी बोलने जा रहे थे लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस की आवाज़ आती है यू गाइज नो व्हाट आई वांना टॉक अबाउट। और वो खड़े थे ऑडियंस के बीच में से एंड वही अपना वो रोना रो रहे थे कि तुमने रोमन के साथ टीम अप किया, तुमने ये किया वो किया, ऐसे करा वो करा एंड अब तुमने पॉल हेमन के साथ भी हाथ मिला लिया। एंड यहाँ पे एकदम से शुरू होती है वॉर। कोडी रोड्स कूद जाते हैं रिंग से एंड वो चले जाते हैं एकदम केविन ओवेंस को मारने के लिए। ऑडियंस में खड़े हुए केविन ओवेंस को वो मारते हुए लेके चले जाते हैं एंड रिंग में थे पॉल हेमन अकेले। और यहाँ पे एंट्रेंस होती है जेका फाटू टामाटोंगा, दोनों यहाँ पे दबोच लेते हैं पॉल हेमन को एंड पॉल हेमन के हेल्प के लिए आते हैं जिमी ऊसो। जिमी ऊसो आते हैं लेकिन नंबर्स गेम एडवांटेज जिमी ऊसो को मार दिया जाता है यहाँ पे जेका फाटू एंड टामाटोंगा के द्वारा। और यहाँ पे शुरू होता है एकदम से वॉर। जेका फाटू बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिमी ऊसो को एंड वो और भी ज़्यादा उनके खतरनाक गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे केविन ओवेंस को निपटाने के बाद केविन ओवेंस को निपटा के कोडी रोड्स आते हैं इन रिंग एंड कोडी रोड्स बचा लेते हैं एक बार फिर से ब्लड लाइन के मेंबर को जिमी ऊसो को। देख लो फिर से यहाँ पे रोमन रेंस नहीं आया बचाने को, कोडी रोड्स ने बचा लिया एक बार फिर से। और बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब आके अलग कर देते हैं इनको एंड जेका फाटू एंड टामाटोंगा को ले जाया जाता है वहां से। बैक स्टेज यहाँ पे जेका फाटू एंड सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अभी भी चल रहा था मामला। जेका फाटू ने एक सिक्योरिटी गार्ड्स को लेजिट ये कह दिया, मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफिस से धक्का मार दिया जेका फाटू को, तो उन्होंने कह दिया अब फिलहाल तुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा, तेरे साथ तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पे एकदम से एलए नाइट आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर एंड एलए नाइट पीछे एक जो रूम था उसका डोर खोलते हैं एंड वहाँ पे जेका फाटू को ढकेल देते हैं एंड डोर को कर देते हैं बंद। और यहाँ पे इंप्रेस कर देते हैं अपने जनरल मैनेजर निक को एंड वो कहते हैं ऐसे करा जाता है, अब मैं जा रहा हूँ चैंपियन बनने के लिए। एलए नाइट ने शायद गलती कर दी है यहाँ पे बहुत बड़ी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, मीचेन वर्सेस चैंपियन चेल्सी ग्रीन। मीचेन ऑलरेडी रिंग में खड़ी हुई थी, यहाँ पे एंट्री होती है चैंपियन चेल्सी ग्रीन की। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा पर्सनली इस मैच को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस वाले मैच से, लेकिन यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा सीधा सादा सा एकदम मतलब बेकार ही कह लो, पर्सनली बेकार मैच। एंड वही यहाँ पे इंटरफेरेंस नंबर गेम्स चेल्सी ग्रीन के पास पीपन इवन साइड में खड़ी हुई थी एंड वही इनका इंटरफेरेंस चल रहा था। भाई इस मैच को लेजिट ऐसे बुक करा गया था कि कोई बहुत मतलब बड़ी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। पर्सनली आई वाज एक्सपेक्टिंग टाइटल चेंज देखने को मिलेगा, मेरे को लग रहा था कि भाई मीचेन शायद बन सकती है चैंपियन या फिर एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया, मतलब मीचेन मान लो ऑलमोस्ट चैंपियन बन गई, ऐसा तो ये लोग दिखाएंगे, ऐसी थी मेरी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा सीधा सादा सा स्मैकडाउन लेवल का मैच। एंड इस वाले मैच में जीत लिया है वापस से अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है चेल्सी ग्रीन ने। WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट का पहला मैच, मतलब 2 ही मैच होने वाले हैं। सबसे पहला मैच लॉस एंजल्स ग्राजा वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच। ग्राजास की एंट्री एकदम नॉर्मल ठीक ठाक सी एंड प्रीटी डेडली की जो एंट्रेंस थी बाप रे, मतलब एंट्रेंस ही बहुत बढ़िया थी। आज के शो पे लेजिट मान लो आगे भी शिंस्के नाकामोरा की एंट्रेंस है, मतलब आज के शो पे सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बहुत बढ़िया थी सारे रेसलर्स की। एंड यहाँ पे बहुत बैंगर एंट्रेंस, लेकिन सैडली इनका मैच इतना बैंगर चला नहीं एंड इस वाले मैच को जीत लिया है लॉस ग्राजा की टीम ने। सिंगल्स मैच एलए नाइट वर्सेस शिंस्के नाकामोरा। चैंपियन शिंस्के नाकामोरा डिफेंड कर रहे हैं अपने यूएस चैंपियनशिप को एलए नाइट फॉर्मर यूएस चैंपियन के अगेंस्ट। एंड यस, यहाँ पे कुछ भी मिस कर लो तुम पूरे स्मैकडाउन में, ये चीज बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स शिंस्के नाकामोरा की एंट्रेंस हर समय के जैसे, हर बार के जैसे भाई एकदम सुकून दे देने वाली एंट्रेंस। शिंस्के नाकामोरा एंटर्ड विद अ बैंगर थीम सॉन्ग,
बैंगर एंट्रेंस, बैंगर व्यू एंड यहाँ पे मैच होता है शुरू इन रिंग एंड मैच भी काफी बढ़िया था, काफी बैंगर ये वाला मैच था। पर्सनली जितना एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच से, यस उतना ही बढ़िया ये वाला मैच था एंड बहुत बढ़िया लेवल का मैच चला है। एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली दोनों एक दूसरे के ऊपर पिंस करे जा रहे थे एंड दोनों ही किक आउट करे जा रहे थे, दोनों एकदम टक्कर की फाइट दे रहे थे एक दूसरे को एंड बहुत बढ़िया ये वाला मैच चल रहा था। एंड यहाँ पे याद होगा आपको स्मैकडाउन की शुरुआत में एलए नाइट ने एक बहुत गलत काम कर दिया था, गलत जगह पे उंगली कर दी थी एलए नाइट ने। जेकब फाटू को उन्होंने थोड़ा सा छेड़ दिया था, तो यहाँ पे लो मैंने बोला भी था कि एलए नाइट ने शायद ये गलत करा है, तो यहाँ पे गलती की सजा मिली एंड जेकब फाटू एंड टामा टोंगा आ गए मैच में एंड उन्होंने मार गिराया एलए नाइट को, जिसके चलते डिस्क्वालिफिकेशन के चलते ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेन कर लिया शिंसुके नाकामुरा ने उनके टाइटल को एंड मैच चला ही नहीं। और यहाँ पे एलए नाइट की कर दी गई धुलाई। और करो यहाँ पे बड़े बड़े काम, क्यों करते हो भाई एलए नाइट ऐसे काम, बताओ। अच्छी खासी चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इन्होंने एंड यहाँ पे आए इन्हें बचाने के लिए जिमी ऊसो एंड सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स। क्यों भाई कोडी रोड्स क्यों, मतलब ठीक है भाई, यहाँ पे कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो आए इन्हें बचाने के लिए एंड इन्हें मार के भगा दिया। यहाँ पे निक आए, सिक्योरिटी गार्ड्स आए, सब आए एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने लिया माइक एंड जब कोडी रोड्स ले लेता है हाथ में माइक तो समझ जाओ कुछ ना कुछ यहाँ पे बैंगर चीजें होंगी। और यहाँ पे मिल गया हमें आज के शो का मेन इवेंट। कोडी रोड्स ने कह दिया निक को नहीं 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 उन्हें भगाओ मत भगाओ मत, वो दोनों यहाँ पे है, मैं और जिमी यहाँ पे है, लेट्स बुक अ टैग टीम मैच। आज के शो का मेन इवेंट है WWE Undisputed Champion The American Nightmare Cody Rhodes teaming with Jimmy Uso Big Jim against Jake Fato and Tama Tonga या फिर टांगा लोगा, मुझे नाम भी नहीं पता इन दोनों का, इतना कंफ्यूजिंग सा इनका नाम है। तो बैंगर टैग टीम मैच को बुक कर दिया गया है कोडी रोड्स के द्वारा आज के शो के मेन इवेंट पे। यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स टिफी टाइम। WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी, यस नॉट मनी इन द बैंक, वुमेन्स चैंपियन टिफनी, प्लीज वेलकम कीजिए तुम्हारी नई WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी का। टिफनी आती है इन रिंग एंड आज टिफनी का होना था इंटरव्यू एंड वहां पे उनसे पूछे जाने थे बहुत सारे सवाल एंड टिफनी को यहाँ पे देना था जवाब सारे सवालों का। एंड टिफनी से पूछा जाता है तो कैसा लग रहा है आपको फाइनली नाया जैक्स से बाहर आके, क्योंकि नाया जैक्स आपको बहुत तंग करा करती थी। लेकिन यहाँ पे टिफनी इसका जवाब देती है नहीं नहीं नाया जैक्स मुझे तंग नहीं करा करती थी, नाया जैक्स मुझे स्टूपिड समझा करती थी, जबकि मैंने खुद उसे वो अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम मुझे स्टूपिड समझो। नाया जैक्स को मैं हर समय यही लगता था कि मैं स्टूपिड हूँ, क्योंकि मैं पूरा समय स्टूपिड एक्ट करती रही उसके सामने एंड परफेक्ट अपॉर्चुनिटी परफेक्ट टाइमिंग देख के मैंने कर दिया कैश इन एंड मैं हूँ अब तुम्हारी नई चैंपियन, शो सम रिस्पेक्ट। एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है नाया जैक्स की, नाया जैक्स आती है एंड नाया जैक्स कहती है उन्हें तो इट्स टिफी टाइम, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन तुमने बहुत समय लगा दिया ये टाइम लाने में, फाइनली तुम चैंपियन बन चुकी हो, लेकिन अब टिफी टाइम होता है यहाँ पे खत्म। अब तुम सीधे सीधे मुझे अपनी चैंपियनशिप बेल्ट दे दो या फिर मैं उसे ले लूंगी। एंड यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है बेली का, बेली आती है एंड बेली कहती है टिफनी को, टिफनी अगर सही में तुम्हारा ये प्लान था ना तो भाई तुमने मुझे भी बहुत मतलब गंदी तरीके से हरा दिया, क्योंकि लेजिट मैं भी टिफनी तुम्हें स्टूपिड ही समझती थी, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं भूल ही नहीं हूँ, मैं आज चैंपियनशिप नहीं है मेरे पास। नाया जैक्स समर स्लैम में चैंपियन बनी थी, उसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ तुम टिफनी। तो अगर किसी को मैच मिलना चाहिए फॉर दैट टाइटल तो वो मैं हूं। एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है WWE टैग टीम चैंपियंस नियोमी एंड बियांका ब्लेयर की एंड नियोमी आके कहती है नो 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 नो, अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो वो मुझे, क्योंकि लास्ट वीक मैंने ऑलमोस्ट हरा दिया था नाया जैक्स को। अगर ये स्टूपिड टिफनी नहीं आती वहां पे तो आज मेरे पास दो चैंपियनशिप बेल्ट्स होते। और यहाँ पे बस वो एक दूसरे को मारने लग जाती है एंड टिफनी इसका बहुत बढ़िया फायदा उठा लेती है। रिंग में मारामारी चल रही थी, यहाँ पे नाया जैक्स के ऊपर सब मिलकर अटैक कर रहे थे, बेली, बियांका ब्लेयर एंड नियोमी। एंड यहाँ पे टिफनी चढ़ती है ऑन टॉप रोप एंड वो लगा देती है एक बढ़िया सा मून स्लॉट एंड वो फिर से कहती है इट्स टिफी टाइम गाइज। एंड वो जा रही थी एंड एंट्रेंस एरिया पे एंट्री होती है जनरल मैनेजर निक की। निक आते हैं एंड वो कहते हैं नो 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 नो, ये ऐसे नहीं होने वाला, एक होगा फेटल 4-वे मैच जहां पे तुम चारों बेली, नियोमी, बियांका ब्लेयर, नाया जैक्स लड़ेंगी अभी राइट नाउ एंड जो भी जीतेगा उसे मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी फॉर चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट टिफनी। शो को करना है 3 घंटे का, तो यहाँ पे लंबा चला ये वाला मैच जिसकी बिल्कुल जरूरत थी ही नहीं एंड बेली ने जीत लिया है ये वाला मैच एंड बेली कर चुकी है क्वालिफाई। अब हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा बेली वर्सेस टिफनी के बीच एक सिंगल्स मैच फॉर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, टैग टीम एक्शन। ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए जेका फाटू एंड टामा टोंगा अगेंस्ट
Jimmy Uso, Big Jim, and WWE Undisputed Champion, the real People's Champ, कोडी रोड्स टामाटोंगा एंड चैंपियन है। तो भाई चैंपियन के अलावा और कौन, चैंपियन खुद कोडी रोड्स ने स्टार्ट किया मैच को इन रिंग, पूरे शो को खींच दिया, लंबा दबा के एड्स डाले, जिन मैचेस को शॉर्ट में खत्म किया जा सकता था उन मैचेस को खामा लॉन्ग लेके गए, लंबी तरीके से एकदम खींच दिया। एंड जिस मैच को शायद और भी लंबा चलना था बहुत देर तक, वो वाला मैच बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी ही हो गया खत्म। शो का मेन इवेंट ऑलमोस्ट हो गया खत्म, लेजेंड पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, एकदम ऐसा मोमेंट था। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंट आया मैच के एंडिंग में कि भाई जेका फाटू को यहाँ पे कोडी कटर लगा दिया कोडी रोड्स ने, एंड जेका फाटू चले गए रिंग साइड पे, रिंग के बाहर अनाउंस टेबल के पास, एंड कोडी रोड्स ने कहा जिमी ऊसो को जंप ऑन हिम, एंड यहाँ पे मिडल ऑफ द रिंग मिडल रोप से जंप मारने चले गए, सुसाइड डाइव लगा दी जिमी ऊसो ने, लेकिन जेका फाटू तब तक हो चुके थे ऑलमोस्ट रिकवर। तो जेका फाटू ने उन्हें पकड़ा एंड उन्होंने मार दिया वहां पे उनकी बैक को रिंग साइड पे। एंड यहाँ पे रिंग में कोडी रोड्स थे एंड यहाँ पे आ रहे थे केविन ओवेंस, एंड कोडी का जो ध्यान है वो पूरा हट गया मैच से एंड उनका ध्यान चला गया पूरा और केविन ओवेंस, और कोडी रोड्स भूल ही गए कि भाई रिंग में मैच चल रहा है। कोडी रोड्स चले गए केविन ओवेंस के साथ, केविन ओवेंस को मारते हुए वो एकदम चले गए एंट्रेंस एरिया के स्क्रीन के पीछे से, एंड रिंग में जिमी ऊसो ऑफ कोर्स अकेले बच गए। जिमी ऊसो ने करा पिन, फिर भी ऐसे तैसे करके यहाँ पे टामाटोंगा को, एंड यहाँ पे जेका फाटू नंबर्स गेम, ऑफ कोर्स जेका फाटू ने ले लिया सेल्फ टैग एंड जेका फाटू ने फिर कर दिया मैच को खत्म जिमी ऊसो को करके पिन 1 2 3 एंड ब्लड लाइन विंस। कोडी रोड्स के होते हुए मैच कैसे हार सकते हो तुम भाई? कोडी रोड्स लेजेंड भूल गए कि मैच चल रहा है, कोडी चले गए केविन ओवेंस के पीछे एंड बाद में वहां पे वापस आए दोनों, एंड कोडी रोड्स ने एक बहुत बैंगर चीज कर दी। कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस चढ़ गए थे एक बड़े से कंटेनर के ऊपर, मतलब जो जनरेटर बॉक्स होता है उसके ऊपर, एंड नीचे थे पूरे टेबल्स वगैरह, एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज कोडी रोड्स ने मिनी स्पेयर लगा दिया केविन ओवेंस को एंड तोड़ दिया नीचे रखा हुआ टेबल, एंड हो गया आज का स्मैकडाउन खत्म।